बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से अष्टदशा पाठा पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम यानी कि बच्चों नीति के समान मक्खन यानी कि नीति रूपी मक्खन। बच्चों, इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं, तो चलिए इन श्लोकों का अर्थ समझते हैं। देखिए, पहला श्लोक है क्षणे तुष्टः क्षणे रुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। क्षण यानी कि बच्चों बहुत ही थोड़ा सा समय, बहुत ही अल्प समय। तुष्टः यानी कि संतुष्ट होते हैं। रुष्टः यानी कि असंतुष्ट होते हैं। अव्यवस्थित चित्तानाम यानी कि अव्यवस्थित चित्त वाला, अर्थात अव्यवस्थित मन वाला, इसे हम बोल सकते हैं असंतुष्ट मन का। प्रसादो अपि, प्रसादो यानी कि बच्चों प्रसन्नता, और अपि यानी कि भी। भयंकर यानी कि भयंकर यानी कि कष्टप्रद, कष्टदायक। तो बच्चों, इस श्लोक का अर्थ होगा कि क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं और क्षण में असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट से संतुष्ट क्षण में और संतुष्ट से असंतुष्ट क्षण में होते हैं। मतलब कि बच्चों थोड़े से ही समय में संतुष्ट हो जाते हैं और थोड़े से ही समय में असंतुष्ट हो जाते हैं। असंतुष्ट से संतुष्ट भी थोड़े से ही समय में हो जाते हैं और संतुष्ट से असंतुष्ट भी थोड़े से ही समय में हो जाते हैं। तो ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले का, ऐसे अव्यवस्थित मन वाले का प्रसन्न होना भी, खुश होना भी कष्टदायक होता है। मतलब ऐसे लोग यदि प्रसन्न भी हो जाए तो वो हमेशा कष्ट ही पहुंचाते हैं, अतः इनसे दूर ही रहना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक है संपूर्ण कुंभो ना करोति शब्दमर्दो घटो घोषुम पैति नूनम विद्यानकुलीनो ना करोति गर्वम जलपंती मूढ़ास्तु गुणैर विहीनः। तो बच्चों, इस श्लोक में पहले जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं। संपूर्ण यानी कि सारा, कुंभो यानी कि घड़ा, ना यानी कि नहीं, करोति यानी कि करता है, शब्दम अर्धो, शब्दम यानी कि आवाज यानी कि ध्वनि, और अर्धो यानी कि आधा, घटो यानी कि घड़ा, घोषम पैती, घोषम धन उपैती, घोषम यानी कि बच्चों ऊंची आवाज, और उपेति का अर्थ होता है प्राप्त होता है। नूनम यानी कि बच्चों अवश्य यानी कि हमेशा, गर्व, गर्व का अर्थ होता है अभिमान, जलपंती, जलपंती का अर्थ होता है बच्चों बहुत अधिक डींग मारने वाले या फिर सेकी भगाड़ने वाले। मूढ़ास्तु, मूढ़ास्तु यानी कि मूर्ख है। गुणैर विहीन यानी कि गुण से विहीन, गुण से वंचित। तो बच्चों, इस श्लोक का अर्थ होगा पूरा भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है, जबकि आधा भरा हुआ घड़ा आवाज करता है। अब देखो, यदि एक घड़ा यानी कि मटका जल से भरा हुआ है पूरा, तो जब हम उसमें से पानी निकालेंगे तो क्या उसमें पानी की छलकने की आवाज आएगी? नहीं आएगी। लेकिन यदि वही जो घट है यानी कि घड़ा है वो आधा भरा हुआ है, तो उससे पानी के छलकने की आवाज जरूर आएगी। आप कभी इसको ट्राई करके देखना। तो यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जल से भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता, जबकि जल से आधा भरा हुआ घड़ा जो होता है वो निश्चित ही आवाज करता है, निश्चित ही ध्वनि निकालता है, उसी प्रकार विद्यान कुलीनो ना करोति गर्वम जलपंती मुणास्तु गुणैर विहीना, यानी कि जो विद्वान होता है, विद्वान यानी कि जो शिक्षित होता है, वह कभी भी ना दिखावा नहीं करता। जो विद्वान होता है, जो अच्छे कुल का विद्वान होता है, वह कभी भी घमंड नहीं करता। जबकि जो गुण से विहीन होता है और मूर्ख होता है वो दिखावा करता है। यानी कि बच्चों, ऐसे व्यक्ति जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए होते हैं, उच्च कुल में उत्पन्न जो विद्वान होते हैं वो कभी भी घमंड नहीं करते। लेकिन जिनके पास गुण नहीं होता ना, जो गुण रहित मूर्ख लोग होते हैं, वो हमेशा घमंड करते हुए व्यर्थ में बकवास करने लगते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि बच्चों की विद्वान कभी भी व्यर्थ बकवास नहीं करता, जबकि मूर्ख बकवास में ही अपना समय व्यतीत कर देता है। तो इस श्लोक से आपको कुछ शिक्षा लेना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला श्लोक। देखिए, अगला श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां, येषां का अर्थ होता है बच्चों जिसने, ना विद्या ना तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिसने ना विद्या अर्जन किया है, ना ही तप किया है, ना ही किसी प्रकार का दान किया है, ना ही जिसके पास ज्ञान है और ना ही जिसके पास चरित्र है, जो ना ही गुणी है और जो धर्म को नहीं जानता। ते मृत्यलोके भुवि भारभूतः, ते यानी कि वे मृत्यलोके यानी कि बच्चों इस संसार में
भुवि भारभूतः, भारभूतः यानी कि भार के समान यानी कि बोझ के समान है, वे इस दुनिया में बोझ के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मनुष्य के भेष में, मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, मृगा यानी कि बच्चों हिरण, तो चरंती यानी कि समान है, मतलब कि जानवरों के समान है। तो इस श्लोक का अर्थ होगा बच्चों, जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जिसने कभी भी विद्या का अर्जन नहीं किया, जिसने किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं की, तपस्या नहीं की, किसी भी प्रकार का मेहनत नहीं किया, छोटा सा भी दान नहीं किया, लिखा है ना दानम, यानी कि छोटा सा भी दान नहीं किया, जिसने ज्ञान भी अर्जन नहीं किया है, जिसके पास चरित्र नहीं है उसका खुद का, जिसके पास किसी प्रकार का गुण नहीं है और जिसके पास धर्म भी नहीं है, मतलब जो धर्म को जानता ही नहीं है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो धरती पे ना भार के समान होते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, ना अपने धर्म के बारे में, ना विद्या के बारे में, ना छोटा सा दान कर सकते हैं, ना ही उनका कोई चरित्र होता है। तो ऐसे लोग क्या हैं इस दुनिया में? भार के समान है। तो ऐसे लोगों को जानवरों की उपाधि दी गई है कि ये मनुष्य के भेष में क्या है? जानवर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा विद्यार्जन करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें छोटा मोटा दान भी कर देना चाहिए। ज्ञान है तो उसको अर्जन करो, चरित्र बनाओ खुद का, खुद में कुछ गुण होना चाहिए और धर्म को हमेशा निभाओ। तो अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। देखिए अगला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही शुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यहाँ पे आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। उद्यमेन, उद्यमेन यानी कि उद्यम से, उद्यम यानी कि मेहनत परिश्रम, ही सिद्ध्यन्ति यानी कि सिद्ध होते हैं, मतलब सफल होते हैं, सिद्ध्यन्ति यानी कि सिद्ध होते हैं अर्थात सफल होते हैं, कार्याणि अर्थात काम, ना नहीं, मनोरथे मनोरथों से, मनोरथ यानी कि बच्चों सोच इच्छा, अर्थात इस पंक्ति का अर्थ होगा कि उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, यानी कि मेहनत से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि इच्छा रखने मात्र से। आगे देखो क्या लिखा है, ना ही शुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ना ही नहीं, शुप्तस्य, सुप्तस्य यानी कि सोते हुए, सिंहस्य अर्थात शेर के, प्रविशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, मुखे यानी कि मुख मुंह, मृगा यानी कि हिरण। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा कि उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं आते। तो बच्चों कुल मिला के इस श्लोक का अर्थ है कि प्रयत्न करने से, परिश्रम मेहनत करने से ही ना कार्य सफल होते हैं, मतलब हम मेहनत करेंगे तभी कोई काम जाके सफल होगा, मतलब उसका कुछ हल निकलेगा, ना कि बस आप सोच रख लो कि हाँ ये काम कर रहा हूँ, मैं सोच रख लेता हूँ तो वो काम हो जाएगा सफल। तो ऐसे कभी नहीं होने वाला, उसके लिए मेहनत करोगे तभी वह कार्य सफल होगा, तभी वह कार्य सिद्ध होगा। जैसे कि सोते हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप नहीं आ जाता है कि सोते हुए शेर को भाई भूख लगी होगी तो मैं चले जाता हूँ, हिरण सोच रही है कि मैं चले जाती हूँ शेर के मुख में और मेरे को खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा। नहीं, शेर को भी मेहनत करना पड़ता है, शेर को भी शिकार करना पड़ता है हिरण का, तब जाके उसका पेट भरता है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है आपको कि उद्यम से ही यानी कि मेहनत से ही कार्य सफल होता है। तो हम जितना मेहनत करेंगे हमारा काम उतना ही सफल होगा। अब हम देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, शैले यानी कि बच्चों पर्वत, शैल से आशय पर्वत से है, ना नहीं, माणिक्यम अर्थात मणि, मौक्तिकम ना गजे गजे, मौक्तिकम यानी कि मोती और गजे, गज यानी कि होता है बच्चों हाथी, हाथी तो सब जानते ही होंगे। साधवो ना ही सर्वत्र, साधवो यानी कि सज्जन पुरुष, ना ही नहीं, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, चंदनम ना वने वने, चंदन एक पेड़ होता है, बहुत ही खुशबूदार पेड़ होता है, चंदन का पेड़ आप जानते ही होंगे। वने वने यानी कि वन यानी कि बच्चों जंगल। तो इस श्लोक का अर्थ है बच्चों कि प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होता, सज्जन पुरुष सभी जगह नहीं होते हैं और प्रत्येक जंगल में चंदन नहीं होता है। यानी कि बच्चों जितने भी पर्वत है तो उनमें से प्रत्येक पर्वत पे मणि नहीं होती, कोई विशेष पर्वत ही होगा जहाँ पे मणि होगी। इस संसार में जितने भी हाथी हैं उनमें से प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होता है, और जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, वो हर जगह नहीं होते हैं, सभी जगह नहीं होते वो। और चंदन का पेड़ हर वन में नहीं होता, यानी कि हर जंगल में नहीं होता। तो इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि बच्चों जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मणि वाला पर्वत और
मोती वाला हाथी और सज्जन पुरुष और चंदन के पेड़, ये बच्चों जो भी विशेष चीजें हैं वो हर जगह उपस्थित नहीं होती, उनकी उपलब्धि हर जगह नहीं हो सकती है। अब अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य यानी कि जो, नास्ति नहीं है, स्वयं, स्वयं का अर्थ होता है खुद, प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कि बच्चों बुद्धिमान, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्रम यानी कि शास्त्र, तस्य उसका, करोति करेंगे, किम क्या। इस पंक्ति का अर्थ होगा जो स्वयं बुद्धिमान नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। मतलब कि बच्चों ऐसे लोग जो बुद्धिमान है ही नहीं तो उनके लिए शास्त्र किस काम का है। अब भाई जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, जिसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं आता, जो मूर्ख है, शास्त्र उसका क्या कर सकेंगे भाई। वो शास्त्रों से भी क्या ज्ञान ले पाएगा। अर्थात शास्त्र को पढ़ने समझने के लिए भी तो उसके पास बुद्धि का होना आवश्यक है ना। अगर उसके पास बुद्धि नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा वो शास्त्र, शास्त्र पढ़ के भी उसको कुछ लाभ नहीं होगा। अब देखो इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। अगली पंक्ति में इसका उदाहरण लिखा है लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। लोचनाभ्याम विहीनस्य अर्थात नेत्रों से विहीन यानी कि अंधे, दर्पणः किम करिष्यति, दर्पण यानी कि आईने का, किम यानी कि क्या, करिष्यति करेंगे, यानी कि नेत्र विहीन लोग दर्पण का क्या इस्तेमाल करेंगे। नेत्र विहीन के लिए दर्पण का क्या इस्तेमाल है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो दोनों आंखों से रहित है उनके लिए दर्पण क्या करेगा। जो अंधा है उसके लिए शीशा क्या लाभ दिखाएगा भाई, उसको दिखेगा थोड़ी। आंखों से उसको शीशा दिख जाएगा क्या, आंखों से उसको खुद का रूप दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। इसी प्रकार जो बुद्धिहीन होता है, जो मूर्ख होता है, वह मूर्खी होता है, उसके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक है नरस्याभण्णम रूपम रूपस्याभण्णम गुणः गुणस्याभण्णम ज्ञानम ज्ञानस्याभण्णम क्षमा। नरस्याभण्णम रूपम अर्थात मनुष्य का आभूषण रूप है, रूपस्याभण्णम गुणः अर्थात रूप का आभूषण गुण है, गुणस्याभण्णम ज्ञानम अर्थात गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञानस्याभण्णम क्षमा अर्थात ज्ञान का आभूषण जो है वह है क्षमा। तो इस श्लोक का अर्थ यह है बच्चों, जो मनुष्य है उसका आभूषण यानी कि उसका गहना उसका स्वयं का रूप है। मतलब उसका आभूषण मतलब यहाँ पे जिससे वो सुसज्जित होता है। तो जो मनुष्य है वो किससे सुसज्जित होता है, वह अपने रूप से सुसज्जित होता है, अपने रूप से सुंदर दिखता है। रूपस्याभण्णम गुणः, अब जो रूप है वो कैसे सुंदर दिखता है। अब भाई मनुष्य में रूप है लेकिन उसके रूप में कुछ गुण भी तो होना चाहिए मनुष्य के पास। तो जो रूप है वह गुण से सुशोभित होता है, और जो गुण होता है वह ज्ञान से सुशोभित होता है। अब जैसा ज्ञान रहेगा उस प्रकार के उस व्यक्ति के गुण रहेंगे। तो जो गुण है वो किससे सुशोभित होता है, ज्ञान से। ज्ञान रहेगा तभी तो गुण रहेगा ना। और जो ज्ञान होता है वो क्षमा से सुशोभित होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो उसके पास क्षमा करने की, दूसरों को माफी देने की शक्ति होती है। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की ओर। अभ्यास में पहला प्रश्न है निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। इसमें कहा है केशाम नराणाम चित्तानि अव्यवस्थितानि, यानी कि कैसे पुरुषों के हृदय अव्यवस्थित होते हैं, मतलब कैसे पुरुषों के हृदय अव्यवस्थित चित्त वाले होते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा नराणाम चित्तानि अव्यवस्थानि, यानी कि क्षण में खुश होने वाले और क्षण में असंतुष्ट होने वाले पुरुष जो होते हैं अव्यवस्थित चित्त वाले होते हैं। खा है के जना भुवि भारभूता संति, यानी कि कौन से लोग भार के समान हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे विद्या विहीना जनः भुवि भारभूता संति, विद्या से रहित लोग बोझ के समान है, मतलब इस पृथ्वी पे बोझ के समान है। गा है विद्या विहीना जनः कीदृशः भवति, यानी कि विद्या से रहित लोग किस प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे विद्या विहीनः जनः भुवि भारभूतः मृग इव संति, यानी कि बच्चों विद्या से रहित लोग पृथ्वी पर भार के स्वरूप मृग के समान होते हैं। मृग यानी कि जानवरों के समान होते हैं। घ है कस्य दर्पणः किम करिष्यति, अर्थात किसके लिए दर्पण क्या कर सकता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, अर्थात अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा। णा है नरस्याभण्णम किम, अर्थात मनुष्य का आभूषण क्या है। तो मनुष्य का आभूषण है उसका रूप।
तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नरस्याभरणम रूपम, अर्थात मनुष्य का आभूषण उसका रूप है। अब प्रश्न 2 है, पहले और चौथे श्लोकों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों मैंने आपको पहले और चौथे श्लोकों का अर्थ बता दिया है, उसे आप पीछे स्किप करके देख सकते हैं। अब प्रश्न 3 है, पद की पूर्ति कीजिए। आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें कुछ पद छूट गए हैं, तो हमें क्या करना है, उन पदों की पूर्ति करना है। इसमें का है, ये शाम न विद्या न तपो, फिर खाली स्थान, तो यहाँ पे आएगा बच्चों न दानम, ये शाम न विद्या न तपो न दानम। खा है ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, फिर खाली स्थान, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रविशन्ति मुखे मृगा, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ग है खाली स्थान ज्ञानस्य भण्डम क्षमा, तो यहाँ आप लिखेंगे गुणस्य भण्डम ज्ञानम, गुणस्य भण्डम ज्ञानम ज्ञानस्य भण्डम क्षमा। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न 3 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना है। का है मृगास चरंती, बच्चों इसका अर्थ होता है मृग चरते हैं या घूमते हैं, मृग यानी कि बच्चों हिरण। खा है सिद्ध्यंती, इसका अर्थ होगा सिद्ध होते हैं अर्थात सफल होते हैं। गा है मौक्तिकम, इसका अर्थ होगा मोती। घा है किम करिष्यति, तो बच्चों इसका अर्थ होगा क्या करेगा या फिर क्या करोगे। तो बच्चों इस प्रकार आपका अभ्यास समाप्त होता है और साथ ही साथ आपका यह पाठ भी समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप क्या करो, जितने भी पाठ हमने पढ़ा दिए हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो नज़दीक आने वाले हैं।